बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पर्जन के सेट बी यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो यूनिट 2 यानी डिस्पर्जन, उसके सेट ए मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, तो सेट बी के बारे में बात करेंगे। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं स्टार्ट। सेट बी, आपके जो सारे फॉर्मूलाज हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। सेट बी क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये सभी न्यूमेरिकल्स बेस्ड जो हैं, इसमें थियरी नहीं है। सेट बी के सारे क्वेश्चन जो हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, तो इसलिए आपके फॉर्मूलाज फंडामेंटल सब क्लियर होना जरूरी है। फर्स्ट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कर दो बच्चों, यहां पर आप लार्जेस्ट नंबर ढूंढिए, क्या है साहब, लार्जेस्ट नंबर है 90, स्मॉलेस्ट नंबर चेक करिए 60, राइट। सो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100 इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज, दैट इज ऊपर है 30, नीचे है 150, इनटू में कर दो 100, तो 0 0 नहीं, 2 0 क्यों उड़ा दी, दैट इज इक्वल टू, ये हटाइए, ठीक है, और 300 अपॉन में 15 हो जाएगा, या ये आ गया 20। अब यहां पर बच्चों को थोड़ा सा परेशानी ये हो सकती है सोचने में कि यार 20 दो जगह है। नहीं बच्चों, एक 20 है, एक 20 रुपी है। तो ये जो रुपी वाला है ना साहब, ये अपने को नहीं जमेगा। पता है बच्चों क्यों? क्योंकि जो आप निकाल रहे हैं वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, रिलेटिव मेजर निकाल रहे हैं, और जो रिलेटिव मेजर होते हैं ना वो यूनिट फ्री होते हैं, वो यूनिट फ्री होते हैं। तो इसीलिए जब आप इस तरह से समथिंग न्यूमरेटर अपॉन समथिंग डिनोमिनेटर से रिलेटिव मेजर्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो आप वहां रुपीज, डॉलर, है ना, पाउंड, इन सब चीजों को, किलोमीटर, मीटर, लीटर सब इग्नोर करेंगे। तो 20 रुपए से बेटर आंसर आपका 20 है, ओनली 20। सो एक ऑप्शन नंबर है डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ आर एक्स रेंज ऑफ एक्स एंड आर वाई रेंज ऑफ वाई, ओके, डिनोट्स द रेंज where x and y are related by this equation, what would be the relation between x and y? Okay, तो हमें रिलेशनशिप बताना है इनके रेंज के बीच में, ऑब्वियसली, क्योंकि रेंज x रेंज y x और y से डिनोट की जा रही है, तो यानी कि दोनों के रेंज के बीच में डिफरेंस बताना है। अगर x और y इस लीनियर इक्वेशन से, इस लीनियरली इस तरह से कनेक्टेड है तो, ठीक, तो ये ऑप्शन है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं क्या बच्चों। हमने इसके अंदर बहुत सिंपल है, रेंज के अंदर पढ़ा है कि रेंज इज अफेक्टेड बाय ड्यू टू द चेंज इन स्केल बट नॉट अफेक्टेड बाय ड्यू टू द चेंज इन ओरिजिन। अब यहां पर मैं आपको इसको समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। 3x + 2y + 10 इज इक्वल टू 0। ओके, 3x + 2y + 10 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। अब बच्चों यहां पर अगर मैं y को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो इट विल बी 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 10 माइनस का 3x। ऑफ कोर्स y का कॉफिशिएंट 1 बना लो साहब, तभी इक्वेशन आप कंपेयर कर पाएंगे, है ना, ओरिजिन एंड स्केल कंपेयर कर पाएंगे। तो इट विल बी y इज इक्वल टू -10/2 -3/2 इंटू x। नाउ इसको कंपेयर करिए किसके साथ सर, किसके साथ, y इज इक्वल्स टू a + bx के साथ इसको कंपेयर करें अगर हम, तो हमें पता चलता है कि a जो है वो है -10/2 यानी -5, बट ओरिजिन का तो इफेक्ट नहीं होता ना साहब, तो इसको तो छोड़ो, इसका तो इफेक्ट ही नहीं पड़ना। स्केल b कितना है आपके पास, b है -3/2। तो हमने पढ़ा है कि रेंज के ऊपर स्केल का भी इफेक्ट नहीं पड़ता, स्केल की मॉड्यूलस वैल्यू का इफेक्ट पड़ता है। ऐसा हमने अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ा है, मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ b का इफेक्ट पड़ता है स्केल के ऊपर। तो इसका मतलब यहां पर स्केल मिल गया मुझे 3/2, राइट। सो इसका मतलब रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू द मॉड्यूलस वैल्यू, या दैट इज b रेंज ऑफ x, ऐसा। तो b यानी कि मॉड्यूलस वैल्यू की यहां पर पुटअप कर दो, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी बच्चों, 3/2, यानी -3/2 है, उसका मोड निकालेंगे तो 3/2 एंड रेंज ऑफ x, एंड फाइनली विल गेट
थ्राइस रेंज ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस रेंज ऑफ वाई। तो चेक करिए बच्चों, थ्राइस रेंज ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस रेंज ऑफ वाई, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो पूरा अच्छे से बेस क्लियर करके आपको इस क्वेश्चन को करना है, तो आपको समझ में आएगा जैसे मैंने इसको सॉल्व किया। राइट, तो सेकंड का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज वही लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट अपॉन इनटू 100 वही करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों कि हमारे पास ये जो सीरीज दे रखी है आपको, वो कैसी सीरीज है साहब, वो आपकी इंक्लूसिव सीरीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल लार्जेस्ट तभी मिलेगा, यानी कि आपको एक्सट्रीम्स तभी मिलेंगी जब आप उस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। सो इट विल बी 9.5 टू 19.5 एंड सिमिलरली द लास्ट वन विल बी 49.5 टू 59.5. Now you can check the largest value is 59.5, the smallest value 9.5 upon 59.5 plus 9.5 and the multiplied by 100. Largest minus smallest is here. ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला तो 50 और नीचे वाला आपका हो जाएगा बच्चों 69 and multiplied by 100, that is 5000 upon 69. 5000 upon 69 and you will get the answer 72.46. Obviously then the option C is correct. This is 72.46. ओके, तो इस तरह से आप कन्वर्जन करने के बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेंज ऑफ x is 2, what would be the range of this minus 3x plus 50? आइए बेटा मैं सॉल्व करता हूं इसको। जिसका रेंज आपको निकालना है उसको हमने ना बच्चों वाइलेट कर लिया, उसको हमने वाइलेट कर लिया। तो लेट y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 50। अगर ऐसा है तो y का रेंज निकालने के लिए मुझे कौन सा इफेक्ट जो है वो देखना चाहिए, सिर्फ स्केल इफेक्ट, क्योंकि रेंज में स्केल का इफेक्ट पड़ता है, ओरिजिन का नहीं। तो 50 इज योर ओरिजिन, इसको तो छोड़ दो। स्केलर इफेक्ट क्या है, -3। अब -3 भी सर आप स्केल का इफेक्ट भी मॉड्यूलस वैल्यू के साथ पड़ता है, तो दिस -3 इज योर b। तो मैं क्या बोल रहा हूं, b की मॉड्यूलस वैल्यू यानी स्केल की मॉड्यूलस वैल्यू को अगर मैं रेंज ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दूं देन आई विल रीच एट रेंज ऑफ y, है ना। तो बच्चों रेंज ऑफ x कितना है आपके पास, ट्वाइस, और मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ द स्केल दैट इज -3 की मॉड्यूलस वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, ऑब्वियसली सर 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। तो केयरफुली आपको b को टिक करना है बेटा, c को नहीं। स्केल इफेक्ट से मल्टीप्लाई मत करके आ जाना, यानी -3 इंटू 2 दैट इज -6। मैक्सिमम बच्चा ऐसा सोच सकता है, बेटा स्केल इफेक्ट पे इफेक्टेड नहीं होता, रेंज के ऊपर मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ता है। तो आंसर इज 6 नॉट -6। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5, what is the value of mean deviation about mean from the following numbers 5, 8, 6, 3, 4? ओके, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x माइनस x बार अपॉन n। तो 5, 8, 6, 3, 4 लो प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं, करना पड़ेगा, ऐसे छोटे तरीके से नहीं हो पाएगा ये। क्वेश्चन है 5, 8, 6, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड द x वैल्यूज आर 5, 8, 6, 3, 4, 5, 8, 6, 3, 4। ओके, ये मेरे पास x कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं और मुझे अगर मीन डेविएशन निकालना है तो मुझे पहले यहाँ पर x बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4, 3, 7 और 6 13, 13 और 8 हो गया बच्चों 21 और 5 26, 26, 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन 5, 26 अपॉन 5 इट्स 5.2। सो योर मीन इज हियर 5.2 और मीन डेविएशन निकालने के लिए मुझे क्या लेना चाहिए, यहाँ पे x माइनस x बार लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद उसकी मॉड्यूलस वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, x माइनस x बार की मॉड्यूलस वैल्यू। ओके, तो चलिए 5.2 माइनस कर दीजिए बेटा, हर ऑब्जर्वेशन में से 5.2 माइनस कर दीजिए। 5 माइनस 5.2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 0.2। नेक्स्ट वन विल बी 8 माइनस 5.2 2.8 पॉजिटिव 2.8। नेक्स्ट वन 6 में से माइनस करेंगे 0.8, 3 में से माइनस करेंगे तो 2 माइनस का 2.2,
4 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 1.2। इसके बाद इसका अगर मैं मोड ले लूँ तो सभी ऑब्जर्वेशन सेम टू सेम रहेंगी, सिर्फ उनकी जो आगे है नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव, तो 2.8, 0.8, 2.2, 1.2, इन सब का सम कर लो। सिग्मा भी चाहिए होता है अपने को, तो 0.2, 2.8 दैट इज विल को 3, 3, 3, 3 और ये भी 3 हो गया, 6, 7.2, 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों ये 7.2 आपके पास हो गया सिग्मा मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार, और इसको डिवाइड करना होता है मीन डेविएशन के लिए n से, तो 7.2 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, तो 7.2 अपॉन 5 इट विल गिव यू 1.44, इट विल गिव यू 1.44। तो चेक करिए बच्चों 1.44, यस सर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट इज 1.44, राइट, ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 6, what is the value of mean deviation about mean from the following observations। ठीक है, ऐसे ही इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। आपके पास ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं और मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन यहाँ से कैलकुलेट करके दिखाना है। लो बच्चों, मीन डेविएशन अबाउट मीन इसका भी निकाल लेते हैं, सेम ही सब कुछ लगना है इसमें। ये लीजिए x, वैल्यूज क्या हैं एक बार देखते हैं। वैल्यूज हैं 50, 60, 50, 50, 50, 60, 50, 50, उसके बाद 60, 60, 60, 60, 60, 60, उसके बाद 50, 50, 50, 50, 50, 50, उसके बाद 60, 60, 60, 50, 60, 60, 60, 50। चेक करूं कितनी ऑब्जर्वेशन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ऑब्जर्वेशन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ऑब्जर्वेशंस, n इज इक्वल टू 14। फाइन, सबसे पहले बच्चों मुझे इसका मीन निकालना पड़ेगा, है ना। तो मीन के लिए 50 चेक कर लो, 50 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार 50 है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो सिंपल हो गया। 7 बार 50 है तो ऑब्वियसली फिर 60 है, तो 7 टाइम्स ही 60 होगा फिर, हाँ ठीक है। तो इन सबका सम कितना हो गया, 350, तो यहाँ से निकल के आ गया, और 420 यहाँ से आ गया, अपॉन 14। बच्चों मैं कुछ नहीं किया, आप चाहो तो सिंपल सम कर सकते हो, मैंने थोड़ा सम करने के तरीके को मॉडिफाई कर दिया। मैंने 50 अलग जोड़ लिए, 60 अलग जोड़ लिए, फिर उनको ग्रैंड टोटल कर लिया। एक ही बात है, आप सीरीज जोड़ लो, कुछ कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। 350 प्लस 420 दैट इज 770, 770 अपॉन 14, तो मेरा मीन आ गया बच्चों यहाँ पर 55, 55 इज माई मीन, तो 55 मेरा मीन आ गया यहाँ पे। तो 55 मीन आ गया, तो अब मैं क्या करूं बच्चों, x माइनस एक्स बार करो साहब, है ना, और उसकी मॉडुलस वैल्यू चाहिए मुझे, तो सीधा ही मॉड निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, यानी नेगेटिव को भी पॉजिटिव लिखूंगा, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव लिखूंगा, 55 में से माइनस करके, विदाउट चेकिंग कि साइन क्या है, क्योंकि पॉजिटिव ही आना है। तो कितना रहेगा, 50, 55, 5, 5, ऑब्वियसली 50 से भी 55 डिफरेंस करोगे तो 5 ही होगा, 60 से भी 55 डिफरेंस करोगे तो 5 होगा, तो सारे ही 5 आने वाले हैं। तो 14 बार आपका 5, 5, 5 ही आएगा। तो इन सबका सम फिर हमें पता है सर, इन सबका सम फिर कितना होगा, 70 होगा। इन सबका सम भी पता लग गया, फिर 70 होगा। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार कितना आ गया, 70 अपॉन n कितना है, 14। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा बेटा, 5। चेक करो ऑप्शंस में 5 है क्या, यस सर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 6th का ऑप्शन नंबर ए आपका डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, the coefficient of mean deviation about mean for first n natural number, first n natural number का coefficient of mean deviation about mean। तो बेटा coefficient of mean deviation about mean का जो फॉर्मूला रहता है ना, वो रहता है mean deviation upon mean into 100, ठीक है। तो मैं पहले n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n 9 नेचुरल नंबर को एक बार लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान रखिए, फर्स्ट इन नेचुरल नंबर है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन निकालना चाह रहा हूं मैं, तो मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो पहले 9 जो नंबर हैं उनका अगर मैं सम निकालता हूं तो क्या निकलेगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1/2 होता है।
शॉर्टकट लगा रहा हूँ बच्चों, आप सीधा भी सम कर सकते हो, n इंटू एन प्लस 1/2। तो मेरे पास n कितना है 9, 9 इंटू एन 9 इंटू 9 प्लस 1 दैट इज 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, तो 45, 45 आ गया मेरे पास इन सब का सम। आप सीधा भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं है, अपॉन 9। तो मीन मेरे पास आ गया 45/9 दैट इज 5। तो मेरे पास मीन आ गया बच्चों, इनका 5 मीन आ गया। तो मुझे मीन डेविएशन लेना है, तो x की हर वैल्यू में से मैं x बार माइनस करूं, सिंपल, उसकी मॉडुलस वैल्यू भी ले लो साथ के साथ, यानी कि हर नंबर 5 से डिफरेंस ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ के। तो क्या रहेगा बच्चों, 5 से डिफरेंस लूंगा तो 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, और इन सब का सम रहेगा 4, 3, 7, 2, 9, 10, और ऊपर भी 10। हाँ, तो कितना हो गया 20। x माइनस एक्स बार का सम हो गया 20। तो मुझे अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन लेना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार दैट इज 20 अपॉन नंबर ऑफ टर्म दैट इज 9। ये आ गया मेरे पास बच्चों, ये मेरे पास आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब बच्चों अगर मेरे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया तो मुझे क्या पूछा था भाई, पूछा क्या था ये बताओ। पूछा था कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट। मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन नहीं पूछा, मुझे इसका कोफिशिएंट पूछा था। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना है 20/9 अपॉन मीन कितना रहेगा, मीन रहेगा सर 5 इंटू 100। तो इसको हटाइए 5 से, दैट इज 20, तो रिजल्ट रहेगा 400/9। चेक करिए बच्चों, 400/9 विल बी द आंसर। यस सर, सी ऑप्शन आपको मिल रहा है 400/9। ठीक है बच्चों, तो इसका 7th का सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। लो जी 8th क्वेश्चन कहता है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y एक लीनियर इक्वेशन है आपके सामने है, एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x इज 12, देन द मीन डेविएशन ऑफ y क्या रहेगा। ओके, आपको मीन डेविएशन y का निकालना है, मीन डेविएशन x का अपने पास है। तो बच्चों स्केलर इफेक्ट होता है, मीन डेविएशन स्केल इफेक्ट से कनेक्टेड होता है। तो यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, यहीं पर आपका स्केल इफेक्ट आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अगर ये इक्वेशन है बच्चों तो मेरे पास क्या रहेगी 5y, आई कैन राइट इट एज 5y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 10। यस, तो मैं y को क्या लिख सकता हूं बच्चों 3/5x प्लस 10/5। ठीक है, 10/5 को मारो काटा, ओरिजिन इफेक्ट है। स्केल इफेक्ट बताओ कितना है 3/5, उसकी मॉडुलस वैल्यू b आपके पास आ चुका, 3/5। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ b भी कितना होगा 3/5। तो ये हो गया स्केल इफेक्ट। अब आपके पास मीन डेविएशन कितना है, x का मीन डेविएशन कितना है 12, और मीन डेविएशन y का निकालना चाह रहा हूं। तो मीन डेविएशन जो y का निकालूंगा तो मीन डेविएशन x का रखिए आप 12, और उस 12 को स्केल इफेक्ट की मॉडुलस वैल्यू दैट इज 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 36/5। तो 6.8, 36 नहीं 36 और 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना, 36/5, 7.2। ओके, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 7.2। ओके डन। तो मैंने सिर्फ स्केल इफेक्ट की प्रॉपर्टी को लगाया और बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9, इफ द टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड एज 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, लीनियरली कनेक्टेड है। आइए तो लीनियर पहले इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 9th 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, और साथ में क्या दे रखा है, एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, x का मीन है 1 एंड मीन डेविएशन x का है 0.3। x का मीन है 1 और मीन डेविएशन अबाउट मीन है 0.3। ओके, देन द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट इट्स मीन इज, हमें क्या निकालना है, हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ y निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है
मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमें यहां तक पहुंचना है। तो x के मीन डेविएशन से y के मीन डेविएशन तक कैसे पहुंचेंगे सर? स्केलर इफेक्ट खत्म करके पहुंचेंगे। तो इसका पहले आप यहां से एक b फाइंड आउट कर लीजिए, यहां से एक b फाइंड आउट कर लीजिए। तो y का b कैसे निकलेगा बच्चों? 3y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 7, राइट। तो उसके बाद में y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 7/3, ऑल राइट। इस 7/3 को मारिए काटा सर, क्यों? क्योंकि ओरिजिन इफेक्ट है। स्केल इफेक्ट क्या बन गया? b कितना बन गया? माइनस का 2/3, जिसकी मॉडुलस वैल्यू क्या लूंगा मैं? जिसकी मॉडुलस वैल्यू है 2/3। ओके, तो मोड ऑफ b अपने पास 2/3 आ गया। तो मुझे यहाँ पर इस मीन डेविएशन ऑफ x से मुझे मीन डेविएशन अगर y का निकालना है तो मुझे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 0.3 को, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.2। तो यहाँ पर मीन डेविएशन तो आ गया। अब मुझे मीन भी निकालना पड़ेगा, मीन ऑफ वाई। तो मीन ऑफ वाई सर कोई इश्यू नहीं है, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं मीन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूं एक्स की जगह पर, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ रखा है बेटा, जैसे अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इनके मीन्स भी आपस में इसी रिलेशनशिप से कनेक्टेड होते हैं, है ना। ओरिजिन और स्केल का इफेक्ट पड़ता है मीन के ऊपर। तो यहाँ मीन ऑफ एक्स की जगह पर अगर मैं मीन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूं दैट इज 2, तो सॉरी 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल प्लस 3 इंटू मीन ऑफ वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू -5 उधर चला जाएगा। तो मीन ऑफ वाई कितना हो गया बच्चों? 5/3। तो मीन ऑफ वाई भी आ गया यहां से। तो अब मेरे पास इस इक्वेशन इसके अंदर पुट अप कर लीजिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन दैट इज 2/3, सॉरी मीन डेविएशन अबाउट मीन मैंने निकाला था यहाँ पे 0.2, है ना, 0.2। तो 0.2 अपॉन मीन ऑफ वाई दैट इज 5/3, तो बाय 5 इंटू 3 एंड मल्टीप्लाई साथ में कर दूंगा 100। ओके, तो ये हो गया, इसको कट करिए यहाँ पर 20, 60 इंटू में 0.2 दैट इज इक्वल टू 12। तो चेक करिए बच्चों 12, यस सर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, यहाँ पर 12 आंसर है, राइट। सो दिस इज द 9th क्वेश्चन सॉल्यूशन। डन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, द मीन डेविएशन अबाउट मोड। बच्चों जैसे मैंने मीन माइनस किया था, सिग्मा एक्स माइनस मीन किया था, अभी एक्स माइनस मोड कर देंगे ना, मीन की जगह पे मोड कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें देखें आप मोड कौन है, 8/12, 8/12 2 टाइम्स है सर। तो बच्चों सीरीज का मोड जो रहेगा वो ये रहेगा। अब मुझे मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालना है, पहले एक बार सीरीज लिख लूं मैं यहाँ पे, तभी आपको समझा पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स सीरीज पूरी सीरीज है सर 4, 11, 6, 11, 8, 11, 4/11, 6/11, 8/11, then 9/11, 12/11, 9/11, 12/11, 8/11, 9/11, 12/11, 8/11, ठीक है। तो यहां से 8/11 मेरा मोड आ चुका है, तो मैं x की हर वैल्यू में से मैं मोड को माइनस करूंगा, है ना, x की हर वैल्यू में से मैं मोड को माइनस करूंगा। तो 8/11 को माइनस करें तो क्या बचेगा बच्चों? यहां पर बचेगा -4/11, माइनस साइन इग्नोर करिए, मॉडुलस वैल्यू लेना ही होता है। तो 4/11, 2/11, ठीक है, और 0 और 1/11 और 4, 8 था ना, तो 4/11 और 0/11, ठीक है, 0/11। ओके, तो ये कितना हो गया? ये हो गया अब आपका इसका सबका सम 4 और 1 5 और 2 7 और 4 11, ओके, 11/11। सो 11/11 इज इक्वल टू 1। तो इन सबका इसका सबका सिग्मा की वैल्यू हो गई 1, और इसको डिवाइड किससे करना होता है? नंबर ऑफ टर्म से। सो 1 बाय नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 1/6। तो ऑप्शन चेक करिएगा बच्चों, 1/6, यस सर। तो 10th का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 1/6, है ना। हमने सिंपल एक फॉर्मूला लगाया है, सिग्मा एक्स माइनस मोड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस वन। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? मीन निकाल लीजिए और सिंपल वाला फॉर्मूला लगाइए अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का। लो जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहीं इसके बाजू में सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 टर्म्स हैं 55999, 55999, 10 5 10 10, 10 5 10 10। ओके, तो मीन निकालते हैं इसका सबसे पहले। 10 20 30 और 15 45 और साथ में 27 और जोड़ दो 72। नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो 9 से डिवाइड कर दो 8। मीन आ गया आपके पास 8, सिंपल। उसके बाद x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा मुझे। तो x माइनस एक्स बार आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 2, इसका सबका स्क्वायर करो। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 9 9 1 1 1 4 9 4 4 और इसका सबका सम करो 27। तो ये हो गए 3 और 30 और साथ में जोड़ दो 12, तो 42 हो रहा है बच्चों। ठीक है, 42 हो रहा है। तो इसको डालो फॉर्मूले के अंदर। तो क्या रहेगा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 42 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके 9, राइट। तो ऊपर स्क्वायर रूट 42 तो स्क्वायर रूट 42 रहेगा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 42 अपॉन 3 चेक करिए बच्चों। आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। 11th बी। 12th most important question, if the mean and the standard deviation of x is a and b, x का मीन a है और x का स्टैंडर्ड डेविएशन b है। 12th x का मीन a है, सो मीन ऑफ x इज a, x का स्टैंडर्ड डेविएशन b है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस a अपॉन b इज ओके। तो आपको किसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है साहब? x माइनस a अपॉन b का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बेटा जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना, उसको लेट कर लो y। इसको मैंने y लेट कर लिया, मुझे y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है सर। ठीक है, तो y के स्टैंडर्ड डेविएशन को जरा ओपन करते हैं। तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको जिसको y लेट किया, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू, अगर x माइनस a अपॉन b ले लिया तो y इज इक्वल टू व्हाट? x बाय b, या और रुको और बेटर लिखो 1 बाय b इंटू एक्स माइनस a बाय b, राइट। अब a बाय b ये आपका ओरिजिन इफेक्ट है, क्रॉस करो। स्केल इफेक्ट क्या हो गया? 1 बाय b, तो स्केल इफेक्ट की मॉडुलस वैल्यू भी क्या हो गई? 1 बाय b की मॉडुलस वैल्यू क्या निकल के आएगी? वो भी 1 बाय b, है ना। तो अब मुझे जाना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पे, इज इक्वल्स टू क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू मॉडुलस वैल्यू ऑफ b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x खुद क्या है? b इंटू मॉडुलस वैल्यू ऑफ b क्या है? 1 बाय b। तो b से b कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन चेक करिए, यहां पर आंसर आना चाहिए आपका 1। तो b ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सबका आपको CV निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला रहता है आपका CV इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन मीन एंड द मल्टीप्लाइड बाय 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन मीन इंटू 100 कर लीजिए। ऑप्शन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 13, एक सीरीज है बच्चों अपने पास। सीरीज है 53 52 61, 53 52 61 एंड द नेक्स्ट वन
60 and 64, 60 and 64। क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी का आपको CV निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले मीन निकालो बच्चों, 53 प्लस 52 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 64, इट्स 290। 1 2 3 4 5 अपॉन 5, इट्स 58। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे x माइनस एक्स बार चाहिए, उसकी मॉडुलस वैल्यू, साइन इग्नोर कर दीजिएगा 58 से। तो अगर मैं करूं साइन इग्नोर करके तो इट विल बी गिव मी रिजल्ट 53 माइनस 58 5, देन 6, देन उसके बाद में 3, देन उसके बाद में 2 और 6। ओके, इन सब का अभी आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। अच्छा, मॉडुलस वैल्यू की कोई बात नहीं, साइन इग्नोर कर दिया तो कोई बात नहीं, x माइनस एक्स बार आगे स्क्वायर हो जाना, क्योंकि तो उसमें तो फिर क्या होता है, अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रहेगा बच्चों, 25, 36, 9, 4, 36। तो ये देगा आपको 36, 36, 72 तो यही हो गया, प्लस 9 और 4 11 और जोड़ दीजिए इसमें, प्लस में 25। ओके, 108। तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार दैट इज 108 अपॉन नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 108 अपॉन में 5 दैट इज 21.6, इसका स्क्वायर रूट दैट इज 4.64, 4.6475 जो भी आ रहा है, अपॉन इसको डिवाइड कर दीजिए मीन से। मीन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 58 एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो डिवाइड बाय 58 एंड इनटू 100 एंड इट विल गिव रिजल्ट 8.01 अप्रॉक्स 01 8.09। ठीक है, कोई बात नहीं, 8.09 है ना। तो आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 8.09। फर्स्ट ऑप्शन मिल गया 8.0, बस बहुत है, आगे जो भी आ रहा है ठीक आ रहा है वो। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 3, व्हाट इज असनी व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 5 माइनस 2x। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को कर लेना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन x का अपने पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना गिवन है 3। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ, बच्चों वेरिएंस पूछा आपसे, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा, 5 माइनस 3 5 माइनस 2x का वेरिएंस पूछा है। लेट्स से एक बार के लिए वेरिएंस छोड़ो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, इसको y लेट कर लो। अगर मैं इसको y लेट कर लूं तो यहां पर स्केलर इफेक्ट क्या मिलेगा, आपका स्केल इफेक्ट क्या है -2। ओके, सो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y तक जाना चाहता हूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे निकालूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दैट इज 3 और स्केल इफेक्ट की मॉडुलस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज -2 की मॉडुलस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दैट इज इक्वल टू 6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आपके पास आ गया 6, पर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना, मुझे वेरिएंस निकालना है, और वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दो तो आंसर विल बी 36। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, 36 ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ x एंड y आर रिलेटेड विद दिस इक्वेशन। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से स्केल इफेक्ट वही सिंपल है स्केल इफेक्ट क्या रहेगा, 3y इज इक्वल टू -2x और प्लस माइनस, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, -4। ओके, देन व्हाट विल बी y इज इक्वल टू -2/3x -4/3। तो वही है, ओरिजिन छोड़ दीजिए, स्केल इफेक्ट है -2/3 जिसकी स्केलर वैल्यू आएगी, मॉडुलस वैल्यू आएगी 2/3। तो 2/3 को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, तो ये हो गया 2 4। सो द ऑप्शन, ये हो गया 4, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। The quartiles of the variable are this, the quartile deviation is, सर quartile deviation क्या होता है, Q3 माइनस Q1/2। यार बहुत आसान है, Q3 कितना है अपने पास 65, Q1 कितना है 45/2, देखो कितना बनेगा, Q3 माइनस Q1 20/2 10, तो 10 है 16th ए ऑप्शन इज करेक्ट 10th। ठीक है, 17th, if x and y are related with this equation, अगेन स्केलर इफेक्ट, सारे क्वेश्चन स्केलर इफेक्ट वाले हैं यार। 4y इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस 20। ओके, y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 20/4। ओरिजिन फिर से छोड़ दीजिए, स्केलर इफेक्ट है -3/4 जिसकी मॉडुलस वैल्यू है
3/4 अपने पास क्वार्टल डेविएशन x का कितना है 12, देन द क्वार्टल डेविएशन ऑफ y निकालना है। तो बेटा चाहे क्वार्टल डेविएशन हो, चाहे रेंज हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो, ये सभी के सभी मॉडुलस वैल्यू ऑफ b से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इनटू में 12 कर दीजिए, तो क्या रहेगा 4 3 12 इज इक्वल्स टू 9। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट है। तो 17th का डी ऑप्शन डन। ओके, डी ऑप्शन डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18th। If the standard deviation of first n natural number is 2, then the value of n must be okay. बच्चों ये ना इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसका पेज नंबर है बुक में 14.41। आइए मैं यहां पर भी दिखा देता हूं आपको 14.41 वहां इसको ये दिस इज द क्वेश्चन। प्रूव दैट द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है n² - 1/12 का स्क्वायर रूट। बच्चों ये लर्न कर लेना, आपको प्रूविंग दे रखी है हालांकि, लेकिन इस प्रूविंग को करने का कोई मतलब नहीं है, करके कर भी सकते हो, लेकिन ये फाइनल आंसर उठा लिया मैंने कि पहले n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन n² - 1/12 का होल स्क्वायर रूट होता है। तो ऐसे में अपने को n² - 1/12 का स्क्वायर रूट, इससे हम इसकी हेल्प ले लेंगे, है ना। तो ये देखो, अब इसका आंसर 2 दे रखा है सब आपको, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दे रखा है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है अपने पास n² - 1/12 का स्क्वायर रूट। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी रखी है अपने को, इसकी वैल्यू रखी है अपने को 2, और अपने को n निकालना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सिंपल है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड n² - 1/12 इज इक्वल्स टू 4, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n² - 1 इज इक्वल टू 48, तो n² इज इक्वल्स टू 49। व्हाट अबाउट n इज इक्वल टू 7। ऑप्शन चेक करिए कितना आसान है, 7, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। If x and y are related with this and the standard deviation and the arithmetic mean of x are this, then the coefficient of variation is okay. Coefficient of variation निकालना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा इसमें, then the coefficient of variation is नहीं है, of y यहाँ पर करिए, इसको करेक्ट करिए। coefficient of variation of y is, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो फिर वो तो दिया ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास, मीन है, अगर x का है तो x का तो निकाल ही लोगे, है ना। तो इसमें कुछ है नहीं, y का निकालना है। तो अगर y का निकालना है तो बेटा अपने को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV ऑफ y अगर मुझे निकालना तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन मीन ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y। अब यहां से मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना पड़ेगा, तो मेरे को क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ x। अरिथमेटिक मीन मुझे गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है पहले, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मुझे गिवन है 5, और अरिथमेटिक मीन ऑफ x मुझे गिवन है बच्चों 10। फाइन, और मुझे साथ में ये एक इक्वेशन गिवन है, लीनियर, जो स्केलर इफेक्ट आपको दिखा रही है, सिंपल सा स्केलर इफेक्ट दिखा रही है आपको। क्या स्केलर इफेक्ट है, 2, तो 2 की मॉडुलस वैल्यू भी क्या आएगी, 2। तो अगर स्केलर इफेक्ट 2 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यहां से क्या निकलेगा, 5 इंटू 2 की मॉडुलस वैल्यू, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 10। ठीक, और मेरे पास मीन ऑफ x गिवन है 10, तो यहां से मीन ऑफ y, सिंपल इस 10 को उठा के यहां पुट कर दो इक्वेशन के अंदर, तो 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 5 25, तो मेरे पास मीन ऑफ y आ गया यहां पर 25। बस, तो फिर बात बन गई यहां पर, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की जगह पर पुट करो 10 मीन ऑफ y। अच्छा ये y चाहिए था ना यार, y का मीन रखोगे ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पुट करो 10, मीन ऑफ y पुट करो 25 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड यू विल गेट द रिजल्ट 40. So the option C is correct. 40 is the answer. Right? This is the question number 19. Okay, last question. Question number 20. The mean and the standard deviation for A, B and 2 are. Okay, 3 नंबर हैं अपने पास. Question number 20. 3 नंबर हैं, मैं सीरीज लिख देता हूं यहां पर, X सीरीज. इसके 3 नंबर हैं A, B, 2. ओके, ये 3 नंबर हैं और इन तीनों का मीन है 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2/√3. मीन है साहब 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 2/√3. यही है ना,
द वैल्यू ऑफ ए बी वुड बी, ए बी की वैल्यू ढूंढ के निकालनी है। ओके ओके ओके, ए बी की वैल्यू ढूंढ के अपने को निकालनी है, सिंपल है। तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के फॉर्मूले का बेनिफिट उठाना पड़ेगा और मीन का भी बेनिफिट उठाना पड़ेगा। सबसे पहले मीन का बेनिफिट उठा लो यार, मीन 3 गिवन है, यहां से मीन निकालो तो सम कितना हो जाएगा इसका, a प्लस बी प्लस 2, ये हो गया सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 3, ये हो गया मीन, मीन की वैल्यू को बराबर रख दो, मीन इज इक्वल टू 3, सो a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9, व्हाट अबाउट a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ये एक फाइंडिंग मेरे को मिल गई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, उसका भी बेनिफिट उठाना पड़ेगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का बेनिफिट उठाना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का बेनिफिट सर आप फॉर्मूला, अब आपको ना मीन गिवन है तो फॉर्मूला आपको अच्छा रहेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाओ जो मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, बेटर रहेगा क्योंकि मीन आपको क्वेश्चन में गिवन है। जिस क्वेश्चन में मीन गिवन होता है बच्चों, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, ना कि स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन एंड द स्क्वायर रूट, वो नहीं लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए। तो इसको अगर मैं ऑपरेट करूं तो अभी मेरे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर, ओके, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की हर वैल्यू के स्क्वायर का सिग्मा, एक बार देखो यहां से एक्स स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4, यही तो आएगा। अब इन सब का सम क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, ये मैंने सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी सारी की सारी, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने सर 3, ठीक है n 3 है, माइनस मीन का होल स्क्वायर, तो मीन मेरे पास था 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन 2/√3, ठीक है। अब बच्चों अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है तो सर कुछ स्क्वायर रूट वगैरह तो हटाने पड़ेंगे, तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 9 इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर ली तो स्क्वायर रूट हट गया, इधर हो गया 4/3, 9 इस तरफ ले जाइए तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व यहां कर देता हूं मैं, 4/3 प्लस 9 है ना, 9 उधर जाके प्लस का हो गया, 3 4 27 और 4 कितना हो गया 31, तो इज इक्वल टू 31/3, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 31, 4 उधर ले जाओ तो इट विल बी 27, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ओपन करो तो ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 27, और a प्लस बी की जगह पर वैल्यू मेरे पास है ये रही, a प्लस बी की जगह पे कितना पुट कर सकता हूं 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab इज इक्वल्स टू 27, 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस ट्वाइस ab इज इक्वल्स टू 27, 27 इधर ले लो तो 49 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू 49 माइनस 27 22 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी, तो व्हाट अबाउट ए बी इज इक्वल्स टू 11, व्हाट अबाउट ए बी इज इक्वल टू 11। आप अगर मटेरियल में देखेंगे बच्चों तो आंसर आई गेस इसका ए दे रखा है 5, पर आंसर बिल्कुल सरासर गलत है बच्चों, ठीक है, इसका आंसर आएगा सी, 11 है सर। ए बी की वैल्यू मैंने अभी आपके सामने कैलकुलेट करी है, 11 है ए बी की वैल्यू, ना कि 5, तो ये करेक्ट कर लेना, क्वेश्चन मिस्टेक है, इसके ऑप्शन में सी ऑप्शन करेक्ट है। तो लो बच्चों, पूरा सेट बी अपना कंप्लीट है, राइट, तो सेट ए मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, सेट बी भी डन है, और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो अभी आप क्या करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में जिनको इन वीडियो की जरूरत है प्लीज लिंक आप शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, भलाई की सप्लाई को जारी रखिए। ओके बच्चों, टेक केयर, गुड बाय, सी।